दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो एयर फाइबर के बारे में। देखिए, अगर आप जियो एयर फाइबर लेने का सोच रहे हैं और उसको ले जाके कई दूसरी जगह, मतलब जहां एयर फाइबर अवेलेबल नहीं है वहां ले जाके चलाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर से ये वीडियो देख लीजिए, हो सकता है आप फंस भी सकते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, क्या ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बहुत बड़ा पंगा चल रहा है जियो एयर फाइबर को लेके। मतलब एयर फाइबर एक ऐसी चीज है जहां मतलब आपको एक ब्रॉडबैंड टाइप स्पीड मिलती है और ये आपको अनलिमिटेड मिलता है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये आपको अनलिमिटेड मिलता है, तो इसलिए इस पे ज्यादा लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं मेरी बात करूं तो मैंने एयर फाइबर जो है वो बुक किया जियो का। बंदे भी आए, हमने मीटिंग करी काफी देर से, मतलब सेल पर्सन आया, उसका इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया, हमने सबने मिलके मीटिंग करी। मैंने काफी सारी बातें उनसे निकलाई, मैंने भी उनको कुछ बातें बताई। तो वो सब कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि अभी तक यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता भी नहीं होगी, और वो आपको पता चलना बहुत जरूरी है अगर आप जियो एयर फाइबर ले रहे हैं। तो क्या आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आपको एक स्टेबल इंटरनेट चाहिए तो मैं हमेशा से आपको एक ही बात बोलता आ रहा हूँ, जितने भी मैंने वीडियो बनाए इंटरनेट से रिलेटेड, आपको फाइबर इंटरनेट लगाना पड़ेगा। स्टेबल इंटरनेट के लिए वायर वाला फाइबर इंटरनेट लगाना पड़ेगा, तभी आपको एक स्टेबल इंटरनेट मिल सकता है, अदरवाइज स्टेबल इंटरनेट नहीं मिल सकता। फिर चाहे आप ये RF वाले इंटरनेट लगा लो जो कि BSNL और रेल वायर देते हैं, और ये अगर हम बात करें 5G टेक्नोलॉजी की, जो कि RF पे काम नहीं करती है, 5G सिग्नल पे काम करती है, अलग इनकी पूरी फ्रिक्वेंसी होती है। ये एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर हो गया या फिर जियो एयर फाइबर हो गया, ये आपको कभी भी स्टेबल इंटरनेट नहीं देंगे। हाँ, कुछ कंडीशन में दे सकते हैं, कुछ कंडीशन में नहीं देंगे। वो कंडीशन भी आगे बता दूंगा आपको कि क्या कंडीशन होगी। अब मुझे ये एयर फाइबर लेना था क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि क्या उसकी स्पीड है, कैसे इंस्टॉल होगा, वो सब मेरे को बताना था। अब जहां मैं रहता हूँ, आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, मैं एक विलेज में रहता हूँ, वहां पर ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, वहां पर कोई लगाने आएगा भी नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पर लग जाए, बट वहां पर अवेलेबल नहीं है। वहां पे जियो के 5G टावर हैं, 5G फुल नेटवर्क मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया नेट चलता है, अच्छी खासी स्पीड मिलती है, 1 Gbps तक नेट चल जाता है, मतलब स्पीड चल जाती है। बट वहां पर ये एयर फाइबर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वहां मुझे मिल नहीं सकता। तो मैंने क्या किया है, जहां मैं आता हूं हमेशा, अभी जहां मैं आया हूं, अब आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं कहां आता हूं अधिकतर, और यहाँ पर आके मैंने आज से 15 दिन पहले ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो 15 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था जियो एयर फाइबर के लिए। 3 अलग अलग लोकेशन के लिए अप्लाई किया था। 3 ऐसी लोकेशन थी जहां पर, एक लोकेशन ऐसी थी जहां पर सिर्फ एयर फाइबर अवेलेबल था, एक ऐसी लोकेशन थी जहां पर एयर फाइबर और जियो फाइबर दोनों अवेलेबल था, और एक ऐसी लोकेशन थी जहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, वहां पे भी अप्लाई कर दिया। तीनों से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। आज 15 दिन हो गए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वो 100 रुपए कटे, वो 100 रुपए भी गए, अभी तक 100 रुपए भी वापस नहीं आए। पूरी आगे तक मैं डिटेल में बताऊंगा, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, अदरवाइज आधा नॉलेज आपको ले डूबेगा। अब हो गए उसको 15 दिन, उसके बाद अब मैंने सोचा यार अब आगे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई कॉल तो आ नहीं रहा जियो की तरफ से, कोई इंस्टॉलेशन वगैरह का कुछ भी, कोई भी कॉल नहीं है। तो मैं पहुंच गया सिटी में जहां पर जियो एयर फाइबर अवेलेबल है, मतलब सिटी में ये अवेलेबल है, और जहां गाँव में चाहिए वहां अवेलेबल नहीं है। ये तो मुझे शुरू से डाउट लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, इसका भी कारण बताऊंगा आगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ मैं पहुंच गया जहां मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, बट मुझे कॉल नहीं आया। अब मैं यहाँ पहुंचा तो हालांकि मेरे पास कॉल तो आया नहीं, बट मैंने मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं उनको निकाले और जियो में डायरेक्ट मैंने बात करी कॉन्टेक्ट के थ्रू। मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वगैरह कुछ कस्टमर केयर से भी मैंने बात करी, तो कोई मतलब नहीं। हाँ, एक ये पॉइंट भी है कि अगर आप अप्लाई करने के बाद, जो लीड जनरेट करने के बाद आप कस्टमर केयर से भी बोलेंगे, तो कस्टमर केयर वाले आपको यही बोलेंगे कि 1 घंटे 2 घंटे में कुछ मैसेज आ जाएगा, या 2-3 हफ्ते में इंस्टॉलेशन वाले बंदे आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, बट कोई नहीं करने वाला, टेंशन मत लो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कर देंगे, कुछ चुनी चुनी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको कॉल आ जाएगा और आपके घर पे इंस्टॉल हो जाएगा, अगर अवेलेबल हुआ तो, नहीं तो नहीं आना है। अब वो क्यों नहीं आना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ पर जियो फाइबर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर जियो फाइबर ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो वो आपको कनेक्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा और कोई आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर बात। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने मेरे कॉन्टेक्ट निकाले, कॉन्टेक्ट से मैंने जियो वाले बंदे को कॉन्टेक्ट किया। मैं किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा, मैं कम से कम 1.5 घंटे हमारी मीटिंग चली होगी, 1.5 से 2 घंटे मीटिंग करके आया हूँ, और उनका किसी का भी नाम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं किया है, ना नाम बताऊं, कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो हमारे बीच बातें हुई है वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी बातें जो मुझे पता लगी है, कुछ ऐसी बातें जो उनको पता लगी है मेरे थ्रू, उनको भी पता नहीं थी। और हम बात कर रहे हैं जियो एयर फाइबर को लेके। देखिए, सबसे पहली बात तो कि डायरेक्टली आपको कनेक्शन मिल जाएगा। मैंने सिर्फ कॉल किया मेरे कॉन्टेक्ट के थ्रू कि यार मुझे एक जियो एयर फाइबर का कनेक्शन चाहिए। आधे घंटे में बंदा आ गया, सेल पर्सन आ गया मेरे पास, जो मेरे कॉन्टेक्ट का था, जो मेरे पहचान का था। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मेरी पहचान
बनी थी उससे, मतलब डायरेक्टली बेचन का नहीं था। तो अब देखिए मैं उसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, जियो वाले देखें कोई प्रॉब्लम हो उसको। वो आया मेरे पास और उसने बोला बिल्कुल मिल जाएगा और यहीं पे इंस्टॉल होगा। अब मुझे दिक्कत ये थी कि मुझे वहाँ पर इंस्टॉल नहीं कराना था, क्योंकि मुझे सिटी में क्या काम, सिटी में ऑलरेडी एयरटेल का फाइबर है, जियो का फाइबर है, दोनों कनेक्शन है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए विलेज में। अब ये मुझे 100% श्योर था। और आपको भी ये चीज बता दूं मैं कि आप जो जियो एयर फाइबर ले रहे हैं ये कहीं पे भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपके पास वहाँ पे जहाँ आप चला रहे हैं इसको, वहाँ पे 5G का सिग्नल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब ये मान के चलो कि 97 से कम जो डीबी है, -97 उससे कम डीबी आ रही है, मतलब 70 या 65 या 80 या 90 भी आ रही है तो भी चल जाएगा, इजिली चल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। बस 5G सिग्नल आने चाहिए। 5G सिग्नल आ रहा है, एयर फाइबर चल जाएगा। मोबाइल में 5G सिग्नल आ रहा है, मोबाइल में इंटरनेट वर्क कर रहा है, एयर फाइबर में भी कर जाएगा। आप खोल के ले जा सकते हैं और चला सकते हैं। बट आगे सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, आधा अधूरा नॉलेज मत लीजिए। उन्होंने मुझे बोला कि हम लगा देंगे यहाँ पर, और मेरी जो बिल्डिंग थी वहां पर वो नहीं लगना था। सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लगना था। अब ये अगर अवेलेबल है आपकी सिटी में तो भी कुछ केसेस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर अवेलेबल है और वो जो बिल्डिंग है वो ग्रीन वाली बिल्डिंग है। अब इनमें क्या होता है, दो चीजें होती है, ग्रीन और रेड। अब ग्रीन और रेड का ये फंडा होता है कि एक आरएफ बिल्डिंग होती है, एक नॉन आरएफ बिल्डिंग होती है। नॉन आरएफ बिल्डिंग में लगा सकते हैं एयर फाइबर, जो कि रेड होती है। अब नॉन आरएफ बिल्डिंग जो होती है वो होती है ग्रीन बिल्डिंग, मतलब कि वहां पर एयर फाइबर नहीं लगेगा। ग्रीन बिल्डिंग मींस वहां पर ऑलरेडी जियो फाइबर है, मतलब वायर वाला जो फाइबर आता है वो है, तो वहां पर एयर फाइबर नहीं लगेगा। एयर फाइबर कहाँ लगेगा, जो आरएफ बिल्डिंग होती है। आरएफ बिल्डिंग मींस रेड बिल्डिंग, जहां पर आरएफ आप लगा सकते हो। और ये इंस्टॉलेशन टीम और ये सेल्स पर्सन भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये आगे से ऐसा आता है कि वो एक्टिवेशन जो होगा उसका वो वहीं होगा जहां नॉन आरएफ है, जहां आरएफ वाली बिल्डिंग है। मतलब आरएफ वाली बिल्डिंग में ही उसका एक्टिवेशन होगा। नॉन आरएफ यानी कि ऑलरेडी वहां पर एक फाइबर कनेक्शन है तो वो फाइबर लो आप, मतलब एयर फाइबर मत लो, जियो का ये कहना है। तो मेरी जो बिल्डिंग थी वहां पर फाइबर ऑलरेडी था, तो वहां पर इंस्टॉलेशन का पहले ही उन्होंने मना कर दिया कि वहां पे इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता। अब मैंने उनको ये बोला कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवाइस दे दो, एक्टिवेशन करके दे दो, मैं जहां पर मुझे इंस्टॉल करना होगा वहां कर लूंगा और मैं यूज कर लूंगा। मैं पेमेंट के लिए तैयार हूं, मैं पेमेंट भी दे दूंगा 6 महीने 12 महीने जितने भी आप चाहो। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कांटेक्ट किया, आगे जो ऑफिसर है उनसे कांटेक्ट किया कि मैं इनसे बात करता हूँ। उन्होंने भी मना कर दिया, बोले ऐसा आप कर सकते हो, चल जाएगा आपका इंटरनेट, बट ऐसा करना इलीगल है, पूरा इलीगल है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ये चीज उनको भी नहीं पता थी कि आप कहीं पे भी ले जाके एयर फाइबर को चला सकते हो। मतलब ये जो सेल पर्सन, जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया था, उनको भी नहीं पता थी। ये सिर्फ मुझे पता थी, मैंने उनको बताया ये चीज कि हाँ आप चला सकते हो, कोई टावर से कोई लिंक नहीं रहता इसका, कहीं पे भी आप चला सकते हो, 5G सिग्नल मिलना चाहिए बस, और आप इसको कहीं पे भी चला सकते हो। और ये पूरे इंटरनेट में, पूरे वेब में ये कहीं पे भी किसी ने नहीं बताया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एयर फाइबर जो है वो ले जाके चला सकते हो, बट ये इलीगल है, इलीगल है बिल्कुल। मतलब इसका इलीगल का कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो पूरे डिवाइस वगैरह हैं ये जियो की प्रॉपर्टी है, ये आपने इसको खरीदा नहीं है। आपने क्या किया है, आपने सिर्फ इंटरनेट यूज करने का चार्ज दे रहे हैं आप 6 महीने का या 12 महीने का, और इंस्टॉलेशन चार्ज दे रहे हैं, जो बंदा आएगा उसका चार्ज है, और जो वायर वगैरह लग रहे हैं उसके चार्ज है। जो भी डिवाइस है, जो आरएफ डिवाइस है, या फिर आपके घर में जो राउटर लगेगा, या फिर आपके बॉक्स आएगा टीवी सेट टॉप बॉक्स, उनका आपने पैसे नहीं दिए। वो एक तरह से समझ लो ये जियो की प्रॉपर्टी है और वो हमेशा जियो की रहेगी। आप उनको कहीं पे भी ले जा नहीं सकते। जियो ने आपको दिया है यूज करने के लिए, आप उसको जहाँ पे जो कनेक्शन जिसके नाम पे, जो एड्रेस पे, वो वहीं पे रहेगा। एक और कारण है इसका, मुझे जो आया है, जो सेल पर्सन है, जो जियो के ऑफिसर है बड़े वाले, उन्होंने मुझे बताया कि जो रिसीवर लग रहा है ऊपर आपके घर की छत पे लग रहा है, उससे सिर्फ एक कनेक्शन नहीं होगा, उससे 6 कनेक्शन और होंगे। एक आपको काउंट कर लें तो 6 कनेक्शन और होंगे, मतलब कि कुल मिला के 7 कनेक्शन होंगे। और ये इस बात में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जो सिम लगनी है वो तो रिसीवर में ही लगेगी, तो और सिम आपके नाम से हो जाएगी जब आप कनेक्शन लेंगे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यार एक ही रिसीवर से 6 कनेक्शन कैसे दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बट ऐसा उन्होंने बोला है कि अगर आप ये रिसीवर उठा के ले गए तो सबसे पहले तो आपके केस होगा, और जो आसपास वाले बंदे हैं अगर उनको एयर फाइबर का कनेक्शन चाहिए तो उनको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर रिसीवर ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है। तो ये ऐसा मुझे उन्होंने बोला है, को 2 कारण की वजह से रिसीवर को कहीं नहीं ले जा सकती। एक तो आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये जियो वालों की है, तो जहां पर जियो ने इंस्टॉल करी है वहां पर ये रहेगी। मतलब एक तरह से ये हो गया कि आपके लिए जियो ने एक टावर लगाया, आप उससे मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो टावर को आप खोल के कहीं ले जा नहीं सकते। तो इस तरह का कुछ केस हो गया। बट हालांकि टावर वाला एग्जांपल थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया। बट एक बात कह रहा हूं मैं, बात ये है कि आप इसको ले जा सकते हैं, चला सकते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इलीगल है। अब आप कहीं पे भी जाएंगे, आपके घर में इंस्टॉल हो गया, जहाँ पे आपने इंस्टॉल करना था वहां चल गया, वो चले गए बंदे, आप खोल के ले जाओ, चलाओ जहाँ चलाना है। बट अगर कुछ भी हुआ आगे से, अगर आसपास वालों की रिक्वेस्ट आई, तो वो बंदा आएगा और यहाँ देखेगा कि यार यहाँ की ऑनलाइन उनके इसमें तो आ गया है कि यहाँ पर एक रिसीवर हमारा इंस्टॉल है, तो यहाँ से हम कनेक्शन दे सकते हैं। ये उनका कहना है, मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा तो ये है कि जियो अगर ऐसा कर रहा है तो कैसे उसको मैनेज करेगा, क्योंकि सिम तो एक ही लगी है और वो सिम उस बंदे के नाम पे रजिस्टर है। अब मुझे ये सेल पर्सन भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो सिम जियो के नाम पे रजिस्टर है। तो यार ये तो वो बात हो गई कि वो सिम निकाल के आप जियो फोन में चलाओ और किसी से भी कुछ भी कर सकते हो। कोई भी आके बंदा हो
चुरा के ले जाएगा तो वो तो उस पे तो नाम तो जियो का है, तो वो तो फंसेगा तो जियो, कुछ भी उसने गलत कांड कर दिया तो। बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो हमारी मीटिंग हुई है जो अभी तक क्लियर नहीं है। और मेरे हिसाब से तो यही है कि जो रिसीवर है वो पूरा एक बंदे का रहेगा, अगर दूसरा कनेक्शन चाहिए तो वहाँ दूसरा रिसीवर लगेगा दूसरे घर में। तो ये पूरा मामला है। और अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो बिल्कुल से आप ले सकते हो, बट वहीं ले सकते हो जहाँ ये अवेलेबल है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जहाँ अवेलेबल है वहीं क्यों ले सकते हो, क्योंकि ये चल तो सब जगह रहा है, वहाँ क्यों नहीं ले सकते। तो इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इंस्टॉलेशन। अब देखिए, अगर आप सिटी से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं तो 2 बंदे लगते हैं इसको इंस्टॉल करने में, पूरा प्रॉपर वायरिंग करते हैं, छत पे आपके वो रिसीवर लगाते हैं, नीचे राउटर वगैरह फिक्स करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए 2 बंदे चाहिए। अब 2 बंदे 100 किलोमीटर दूर भेजेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, वो 1000 रुपए ले रहे हैं वो महंगे पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस कारण की वजह से ये इन्होंने एरिया डिसाइड किया हुआ है कि अभी इस एरिया में करो। अब जब बंदे बढ़ेंगे, मतलब वो हायर करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए या फिर आपके गाँव के लिए, क्योंकि गाँव में इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती नहीं है। गाँव में अगर हम बात करें वो लॉन्च भी कर दे तो 5-10 कनेक्शन होंगे, और 5-10 कनेक्शन के लिए 2 बंदों को रखना, उनकी सैलरी देना, मिनिमम 15-15 हज़ार तो लेंगे, वो भी इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर, 15-20 हज़ार तो लेंगे। तो 2 बंदे लेंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, तो इतना तो वसूल ही नहीं हो रहे वहाँ से। इसलिए उन्होंने अभी एरिया डिसाइड किए हुए हैं कि इन एरियो में हम करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर ऑलरेडी हैं और जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। तरह से हम बात करें तो ये पूरा फंडा होता है, ये पूरी कहानी है जियो एयर फाइबर। और इस वीडियो को शेयर कर दो उन फ्रेंड के साथ में जो डाउट है उनको कि यार ये एयर फाइबर कहीं दूसरी लोकेशन पे चलेगा या नहीं चलेगा। 100% चलेगा, नो डाउट। जहां पर 5G आ रहा है, नॉर्मल 5G, ऐसा कुछ नहीं है कि एयर फाइबर का अलग 5G है, कोई अलग 5G नहीं है, कोई भी टावर में कोई अलग डिवाइस नहीं लगा हुआ है। जो मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं वही इसी में सिग्नल आ रहे हैं, सेम है। 100% में क्लियर हूँ, ये आपका डाउट भी क्लियर कर लो। 100% चलेगा, बस आप उसको ले जा नहीं सकते, वो इलीगल है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो बताओ कि ये इलीगल है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। जियो वाले करे तो ठीक, वो आपकी पहचान वाले। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर जिसने इंस्टॉल किया, अगर ऐसा किया आपने, मतलब आप खोल के ले ही गए, जहाँ इंस्टॉल किया वहां से खोल के दूसरी जगह ले ही गए, गाँव में ले ही गए, तो जिसने इंस्टॉल किया है उसके ऊपर पूरी बात आ जाएगी कि ये यहाँ इंस्टॉल किया था तो कहाँ गया। तो वो बिल्कुल भी ऐसा करेगा नहीं, वो बंदा डरेगा। और कोई ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है तो फिर उसको पता ही नहीं है। तो बहुत बड़ा ये मतलब लफड़ा है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। और इससे बच के रहिए, ऐसा मत करिए। जब आपके यहाँ पर आएगा, अवेलेबल होगा, तब आप लीजिए। बट हाँ, एक डाउट आप क्लियर रखिए कि ये सेम मोबाइल जैसा है। मोबाइल को छत पे रख के वाईफाई से हॉटस्पॉट चलाओ और एयर फाइबर लो, दोनों सेम है। बस एक डिफरेंस इतना है कि उसमें आपको अनलिमिटेड नेट मिल रहा है एयर फाइबर में, मोबाइल में आपको नहीं मिलता है अनलिमिटेड। हालांकि 5G है तो अनलिमिटेड अभी आप चला सकते हैं। दोनों के में डिफरेंस यही है, स्पीड जो मोबाइल में मिल रही है वो इसमें मिलेगी। बस एयर फाइबर में जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग स्पीड मिलेगी। अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर अगर जैसे ट्रैफिक ज्यादा हुआ, मतलब वेब ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, कुछ उस एरिया में ट्रैफिक ज्यादा हुआ और मोबाइल में कम स्पीड मिल रही है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एयर फाइबर में आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी, उसमें भी कम मिलेगी। कि सिग्नल पूरे सेम है, डिवाइस सब कुछ सेम है, तो आपको स्पीड भी उतनी मिलेगी जितनी मोबाइल में मिल रही है उस प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये पूरे डाउट में क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।